हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कट एंड स्टिचिंग स्टाइल्स। आज की वीडियो में हम लोग ट्रेंडी कॉर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखने वाले हैं। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है तब भी आप इस मेथड से घर बैठे अपना लूज प्लाजो वो भी परफेक्टली बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसका फिट बहुत ज़्यादा परफेक्ट आता है। तो वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बताइए कि आप आगे कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। आने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है और इसके बॉटम पर लगाने के लिए मैंने कुछ इस तरह की लेस ली है। आप चौड़ी लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आजकल कॉर्ड सेट्स में बहुत ज़्यादा फैशन में चल रही है। तो सबसे पहले पूरे कपड़े को आप खोल लीजिए और इसको उल्टा करके हमें बिछाना है। कपड़े की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखनी है। सबसे पहले फैब्रिक को लंबाई में मोड़ेंगे इस तरीके से और दोनों किनारों को हमें देखें मिला करके अच्छे से बिछा लेना है। इसको हम आड़ा नहीं कटिंग कर सकते क्योंकि इसमें जो हमारी फूलों की डिजाइनिंग है वो ऊपर और नीचे की तरफ जा रही है। तो इसको हमें, ये हमारी कन्नी वाली साइड है, तो इसको हमें खड़े कपड़े में ही कटिंग करना है। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी सूट की कटिंग करें हमेशा आपको ये कन्नी वाली साइड आपकी तरफ रहनी चाहिए, तभी आपका जो सूट है वो आड़ा नहीं होएगा, भागेगा नहीं और प्लाजो भी बिल्कुल हमारा स्ट्रेट रहेगा। तो अभी देखिए हमने इसको एक बार मोड़ लिया है। अब इसको हम दोबारा से फोल्ड करेंगे बीच में से। इसकी चौड़ाई देखो आपको अपने हिप के अकॉर्डिंग रखना है कि कपड़ा आपको कितना फोल्ड करना है। तो यहाँ पर जो हमारी हिप का साइज है वो है 40 इंच। 40 को हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा हमारे पास 10 इंच और 10 में हमें ऐड करना है 6 इंच। तो यहाँ पर हमें 16 इंच आ जाएगा और 16 इंच रखते हुए हमें फैब्रिक को चौड़ाई में फोल्ड करना है। जैसे ये हमारा 16 इंच आना चाहिए। आप अपने हिप साइज के अकॉर्डिंग ही इसको फोल्ड करेंगे। अगर आपका कम हिप है तो आप उसी अकॉर्डिंग इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद में 6 इंच इसमें आपको प्लस करना है। नॉर्मली हम 4 इंच प्लस करते हैं बट वो हमारा लूज प्लाजो नहीं होता, वो थोड़ा सा फिटेड प्लाजो रहता है। तो सबसे पहले कपड़े को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से बिछा लिया है। बीच में कोई भी सिलवट, कोई भी सिकुड़न नहीं रहनी चाहिए। अब इस तरह से पहले तो जो भी आड़ा कपड़ा है उसको भी एक सीधा निशान लगा लीजिए और यहाँ से हमें अपनी लंबाई का निशान बनाना है। तो बॉटम वाले साइड की तरफ हम एक डिजाइन बनाएंगे अपने प्लाजो पर। तो 5 इंच की लंबाई का हमारा डिजाइन रहेगा। तो 5 इंच यहाँ पर हम कम कर देंगे। टोटल लंबाई हमें रखनी है प्लाजो की 37 इंच और आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर 37.5 इंच पर निशान लगाएंगे। साथ ही हमें ऊपर बेल्ट के लिए भी निशान बना लेना है। तो 2 इंच की लंबाई की हम बेल्ट रखेंगे। तो इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी लंबाई के निशान लग गए, साथ ही हमने बेल्ट का भी निशान लगा लिया। अब देखिए जो हमारे कपड़े का खुला वाला हिस्सा है इस साइड की तरफ 3 इंच छोड़ते हुए हमें इस तरह से एक सीधा निशान लगाना है और यहाँ पर हमें अपने क्रॉच एरिया के लिए निशान लगाना है। तो क्रॉच पार्ट देखें किस तरह से निकालेंगे आप, आपका जो भी हिप साइज है उसका 1/4 भाग निकालेंगे। तो यहाँ पर हिप है हमारा 40 इंच, उसका 1/4 भाग आएगा हमारा 10 इंच, उसमें हमें 2 इंच ऐड करना है। तो बेल्ट वाला हिस्सा छोड़ते हुए हमें 12 इंच लंबाई रखनी है। इस निशान को भी बिल्कुल सीधा कर लेंगे और इस किनारे से आपका ये जो गहराई होनी चाहिए ये 3 इंच की रहनी है। इस निशान को भी इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ पर जैसे हम आर्म होल की गुलाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको गुलाई कर देनी है। अब नीचे हम मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो मोहरी देखें यहाँ पर, तो ये हमारा लूज प्लाजो है, इसकी चौड़ाई जो है वो 13 से 16 इंच के बीच में रखी जा सकती है। तो मैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई तकरीबन 14 इंच रख रही हूँ। और इस निशान को हमें अपने क्रॉच वाले पार्ट से इस तरीके से मिलाना है। तो इस एरिया पर सिलाई लगाने के बाद काफी बार खिंचाव आता है। इसको आपको देखिए खिंचाव को कैसे खत्म कर सकते हैं। ये जो है हमारा देखें अभी 20.5 इंच है, इसका मिड पॉइंट पर निशान लगाएंगे यानी कि इसका सेंटर करेंगे। इसके हाफ में आपको इस तरह से निशान लगाना है और यहाँ से हमें 1 इंच अंदर की तरफ इस तरीके से निशान लगाना है और इसको हमें ऊपर वाले निशान से ऐसे मिला देना है अंदर की तरफ, ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पर हमारी एक हल्की सी आर्च बन जाएगी और जब आप सिलाई लगाएं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा खींचते हुए कपड़े को सिलाई लगाना है, उस तभी आपका प्लाजो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो सिलाई में भी आपको थोड़ी सी परफेक्शन लानी है। देखिए ये पार्ट आपको इस तरह से निशान बना लेना है। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लूजिंग ऑलरेडी रखी हुई है तो एज इट इज हम इस पूरे पार्ट की कटिंग करेंगे।
देखिए कितनी आसान तरीके से हमने इसकी ड्राफ्टिंग कर ली है और इसकी सिलाई भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये देखिए हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है और इसकी जो बेल्ट वाला पार्ट है उसकी चौड़ाई देखिए तकरीबन हमारी 13 इंच आ रही है। तो यहाँ पर आपको बैक और फ्रंट कुछ भी अलग करके कटिंग नहीं करना, ये ऐसे ही आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा क्योंकि इसमें हमने काफ़ी लूजिंग ऐड करी है, इसीलिए इसका नाम है परफेक्ट लूज प्लाजो। अभी हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले ये इस तरह से दो फैब्रिक्स को उठाएंगे और इसको आपको सीधा कर लेना है। तो सबसे पहले ये जो आसन वाला पार्ट है हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है दोनों ही किनारों पर। इस पार्ट पर भी हमें सिंपल इसी गुलाई में सिलाई लगानी है। तो आसन पर देखिए हमने दोनों किनारे पर सिलाई लगा ली है सिंपली, और ये जो है हमारा बीच में से जुड़ गया है। और बॉटम पर देखिए हमने कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया है। अभी मैंने ये एक पोंचे पर बनाया है, चलिए अभी हम इसको दूसरे वाले पोंचे पर भी रेडी करते हैं। तो डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये प्रिंटेड अलग कलर का फैब्रिक ले लिया है। आप प्लेन भी ले सकते हैं। इसकी लंबाई देखें तकरीबन 2 से 2.5 इंच के बीच में रखनी है। अगर आप 2.5 इंच रखेंगे तो और अच्छा डिज़ाइन बनेगा प्लाजो का। और प्रिंटेड वाले फैब्रिक की लंबाई हमने 5 इंच रखी है। कुछ लेसेस ले लेंगे इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये जो हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है उस पर हम ये लेस अटैच करेंगे। अभी हम इसको सिलाई से नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी फिनिशिंग के लिए मैं देखें ये वाला ग्लू यूज़ कर रही हूँ। इसको डायरेक्टली फैब्रिक पर लगाएंगे। अगर आपको लेना हो तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं इसके रिगार्डिंग। और लेस को आपको देखिए इस ग्लू के ऊपर ऐसे उल्टा करके रखना है इस तरीके से। तो आधा इंच हमें इस साइड से छोड़ते हुए इसको ऐसे स्टिक करना है और सेम ऐसे ही हमें इस साइड भी इसको लगाना है अपने प्लाजो वाली साइड की तरफ। कपड़े की सीधी वाली साइड की तरफ हमें ये ग्लू को लगाना है और लेस को हम उल्टा करके रखेंगे। लेस का जो रॉन्ग साइड है वो आपको ऊपर की तरफ ही रखना है, तभी जब हम इसे पलटेंगे तो ये हमारा सीधी साइड की तरफ हो जाएगा। तो इसे बहुत ही आसानी से हम लगा लेंगे। इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और ये बहुत ही आपका काम जो है ना आसान भी हो जाएगा। इसको एक बार आप यूज़ करेंगे तो आप बार बार इसको यूज़ करेंगे। मैंने ये अपनी सेकंड ट्यूब मंगाई है। पहले मैंने छोटा साइज़ इसका मंगाया था। ये हर साइज़ में अवेलेबल है। तो अब देखिए इसके बीच में आएगा कुछ इस तरह से ये फैब्रिक। अभी देखिए इस फैब्रिक को हम इस तरह से पलटेंगे और अपने इस वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। तो ये सिलाई हमने लगा ली है। ग्लू की वजह से ये सिलाई थोड़ी सी मुश्किल से लगती है, तो ग्लू अच्छी तरह से सूख जाए तभी आप सिलाई लगाइए। अब देखिए इस लेस को ये जो हमने कपड़ा लगाया है इसको सीधा करेंगे और ये जो हमारी लेस है ये कपड़े वाली साइड की तरफ ही आनी चाहिए। पीछे वाला जो मार्जिन है ये इस कपड़े के नीचे होना चाहिए, ये प्रिंटेड वाले फैब्रिक के नीचे आना चाहिए। अब इसको हम इस तरह से पूरा कपड़ा इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें इस तरह से जो पूरी लेस है ये हमारी बैठ जाएगी बहुत ही अच्छी तरीके से। अब हमें ये प्लाजो वाला फैब्रिक ले लेना है जिस पर हमने लेस लगाई थी। अब इसको भी हमें उल्टा करना है और इस वाले कपड़े के ऊपर ऐसे रखेंगे। ये वाला जो आपका किनारा है ना इसको पूरा आपको दबाव में लेते हुए यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है और सिंपली इसको जोड़ देना है अपने प्लाजो के साथ। देखिए इस तरह भी हमने सिलाई लगाकर इंटरलॉक कर लिया है। अब इसको भी हमें एज इट इज़ ये जो लेस है हमारी नीचे की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब यहाँ पर किनारे पर हमें ऐसे सिलाई लगा देनी है। इसको लव वाली सिलाई भी बोलते हैं, तो बहुत ही फिर आराम से ही लगाना है। सो ये देखिए हमारा लेस का पैटर्न इस तरह से बन गया है। ये कुछ ऐसे लगेगा रेडी होने के बाद। अब हमें देखें इसको नीचे से मोड़ना है, तो इसको इस तरीके से नीचे से मोड़ करके फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो नीचे की तरफ भी लेस अटैच कर सकते हैं। नीचे से देखें हमने इसको मोड़ लिया है। आप चाहें तो यहाँ नीचे की तरफ भी ऐसी ही सेम लेस लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास इतनी ही लेस बची थी, कम पड़ गई थी। अगर आपके पास प्रॉपर लेस है
तो आप देखें इस तरह से इसको नीचे की तरफ भी अटैच कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा हमारा। और अगर आपको देखें नीचे की तरफ भी लेस लगानी है तो आप पूरे 4.5 मीटर की लेस लीजिए, और अगर सिर्फ ऊपर ऊपर लगानी है, बीच में लगानी है, तो 3 मीटर की लेस में आपका काम हो जाएगा। देखिए दोनों बॉटम पर हमने डिज़ाइन बनाकर अपना ये कंप्लीट कर लिया है। अब आपको अपनी साइड वाली सिलाई लगानी है, तो साइड वाली सिलाई लगाने के लिए पूरे प्लाज़ो को इस तरह से खींचेंगे, खोलेंगे, तो हमारे जो दोनों आसन वाले पार्ट हैं वो देखें आमने सामने आ जाएंगे, और ये दोनों हमारे अलग अलग पैर हो जाएंगे। अब देखिए इस किनारे से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और पूरा आसन घुमाते हुए इस वाले पैर तक सिलाई को ख़त्म करना है, और यहाँ पर हम अपनी बेल्ट बना लेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए हमने इसको बेल्ट बना करके बिल्कुल रेडी कर लिया है, और बीच में से सिलाई लगाकर ये हमारा जो प्लाजो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। बहुत ज़्यादा परफेक्ट बना है, इक्वल है इसके सारे ही पोर्शंस। ये देखिए ऊपर से बेल्ट जो हमने लास्टिक डाली है वो इस तरह से आ जाएगी, और नीचे भी हमने इसमें देखिए लेस लगा दी थी। तो ये थोड़ी सी लेस मैंने एक्स्ट्रा 1 मीटर लेकर के आई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये लेस लगने के बाद। और देखिए पहनने के बाद भी कितना ज़्यादा सही फिट आया है इसका, बिल्कुल स्ट्रेट प्लाजो हमारा बन करके रेडी हुआ है। और देख सकते इसकी कटिंग भी बहुत ज़्यादा आसान थी, और स्टिचिंग तो उससे भी ज़्यादा इजी है। इसमें साइड्स कटने होते हैं तो इसमें पॉकेट्स हम अटैच नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा डिज़ाइन है आप इसको बाजुओं पर भी रेडी कर सकते हैं, सूट के दामन पर भी बना सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में भी है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये रेडी होने के बाद। तो इस तरह से हमारा ये कॉर्ड सेट बन करके तैयार हुआ है। इसका जो ऊपर टॉप वाला पार्ट है उसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो शेयर किया हुआ है, स्लीव्स डिज़ाइन भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो सभी चीज़ों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं जा करके, अगर आपको फुल डिटेल वीडियो देखना है तो। सो यस गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी ज़रूर हिट कर लीजिएगा, तभी आपके पास मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।